दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, मोदी सरकार ने 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। जानिए किन चीजों पर मिलेगी छूट और किन चीजों पर रहेगी पूरी तरह रोक। क्या शुरू होगी ट्रेन सेवा, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हां, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने दी मंजूरी, ये लोग जा सकेंगे अपने घर वापसी। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, लॉकडाउन बढ़ने के बीच इस राज्य की सरकार देगी दोगुना राशन, रोजमर्रा के सामान भी मिलेंगे। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। इसी के साथ जी हां, ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में 4 मई से चलेंगी बसें, जानेंगे और क्या क्या दी गई है छूट। अगली बड़ी खबर में, जी हां, इस राज्य में बिना मास्क नहीं मिलेगा डीजल, पेट्रोल और राशन, जानेंगे किस जगह हुआ यह नियम लागू। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 35,700 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 25,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 9,500 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 1,180 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 33,35,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 2,35,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,54,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, मोदी सरकार ने 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, अब 17 मई तक रहेगा जारी लॉकडाउन। जानिए किन चीजों पर मिलेगी छूट और किन चीजों पर रहेगी पूरी तरह रोक। क्या शुरू होंगी ट्रेन सेवा, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि आपको बता दें मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट के मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी गई हैं। इन रियायतों में ई कॉमर्स को भी छूट का ऐलान किया गया है। दोस्तों आपको बता दें ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन वाले इलाकों में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान कई गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा मॉल, सिनेमा घर, पब्स, रेस्टोरेंट आदि को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो की यात्रा पर भी पाबंदी रहेगी। क्या आप अभी किस राज्य में फंसे हुए हैं? आप अपना नाम और राज्य का नाम जरूर कमेंट में लिखकर हमें बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने दी मंजूरी, ये लोग जा सकेंगे अपने घर वापसी। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं मोदी सरकार ने अब तक लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए 1 मई मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों को ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर पॉइंट टू पॉइंट तक चलाया जाए। जी हाँ, रेलवे और राज्य सरकारों इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। वहीं यात्रियों को भेजने
वाले राज्यों की ओर से उनकी जांच की जाएगी। साथ ही केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत होगी। प्रत्येक यात्री को अपना मुंह ढककर रखना होगा। साथ ही भेजने वाले राज्यों के जरिए यात्रियों को मूल स्टेशन पर भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और लोगों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। क्या आप भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं? अपना नाम और राज्य का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे के लिए परेशानी का सबब ये है कि ट्रेनें चलाने के ऐलान के बाद कहीं स्टेशन पर भारी भीड़ न जुट जाए। मुंबई में ऐसी ही अफवाह पर हजारों प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए बांद्रा स्टेशन पर जमा हो गए थे। रेलवे को टेंशन है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन में बढ़ने के बीच इस राज्य की सरकार देगी दोगुना राशन, रोजमर्रा के सामान भी मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकट में अब दोगुना राशन देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि राशन के साथ लोगों को रोजमर्रा के जरूरी सामान भी मिलेंगे। इसमें तेल, नमक, चीनी, मिर्च, नहाने के साबुन भी मुफ्त में दिया जाएगा। आपको बता दें, इसके साथ केजरीवाल ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने को लेकर दूसरे ट्वीट में जानकारी दी है। वह लिखते हैं कि सभी राज्यों में से हमारी बातचीत चल रही है। जो लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं और अपने राज्यों में लौटना चाहते हैं, उनके लिए प्लान बना रहे हैं। जी हाँ, जब तक प्लान बन नहीं जाता सभी को लॉकडाउन का पालन करना होगा। क्या आपके यहाँ आपको राशन समय पर मिल रहा है या नहीं? अपना नाम और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में 4 मई से चलेगी बसें और जाने और क्या क्या दी जाएगी छूट। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। देश को इस बार 3 हिस्सों में बांटा गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में देश के सभी जिलों को बांटा गया है। रेड जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी गई है। ग्रीन जोन में बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों में 50% सीटों पर ही यात्री होंगे, यानी आधी क्षमता के साथ बसों का संचालन किया जा सकेगा। बस डिपो से बसें भी आधी ही चलेंगी। इसके अलावा ग्रीन जोन के साथ ही रेड और ऑरेंज जोन के अस्पतालों और क्लिनिक में बाहरी रोगी विभाग संचालन को मंजूरी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी छूट नहीं दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी के अन्य नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके अलावा ग्रीन जोन के जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की शर्त के साथ शराब और पान की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। शराब की दुकानों और पान की दुकानों पर ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो। क्या सरकार द्वारा पान व शराब की दुकान खोले जाने का फैसला सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी सामानों की आवाजाही हो सकेगी। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साथ लगते देशों में सामानों की आवाजाही को भी नहीं रोकेंगे। इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है। ग्रीन जोन में इन राज्यों पर रोक जारी। दोस्तों आपको बता दें, गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रीन सहित सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। हालांकि कुछ उद्देश्यों से गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक वायु, रेल और सड़क मार्ग से आवाजाही हो सकेगी। दोस्तों आपको बता दें, रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेंगी। यहाँ निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवरों के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए धारा 144 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इस लॉकडाउन में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, कोविड-19 संक्रमित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए जरूरी हुआ आरोग्य सेतु ऐप। कोरोना लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के साथ साथ सरकार की ओर से कुछ और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने कोविड-19 संक्रमित क्षेत्रों में रहने वालों के जरिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है।
मतलब वो इलाके जहां कोरोना के मरीज मिले हैं और संक्रमण का खतरा है, वहां के रहने वालों को अब आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दे चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के लिए अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की थी, जिसके बाद से लाखों की संख्या में लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड भी किया है। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च आरोग्य सेतु ऐप आपको यह बताता है कि आप जोखिम में हैं या नहीं। ऐप ब्लूटूथ और जीपीएस से चलता है। सरकार का दावा है कि यह ऐप कोविड-19 संक्रमण के प्रसार, जोखिम और बचाव एवं उपचार के लिए लोगों तक सही और सटीक जानकारी देने का काम करता है। तो आप सभी से हमारा विशेष अनुरोध है कि आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें और इस महामारी से लड़ने में सरकार को सहायता दें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इस राज्य में बिना मास्क नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल और राशन भी। आपको बता दें, गोवा में कोरोना से बचाव के लिए शानदार फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब से बिना मास्क लगाए राशन पानी और डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसफर को रोकने के लिए गोवा सरकार ने कहा है कि अब से मास्क के बिना लोगों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन नहीं मिलेगा। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव परिमल राय की अध्यक्षता में गुरुवार को ही राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए समिति ने मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने की जरूरत बताई। आधिकारिक बयान के मुताबिक अब राज्य में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन और पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। क्या यह नियम भारत के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।